गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। मैं आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में काव्यखंड के फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 में कबीरदास, संत कबीरदास को पढ़ेंगे। संत कबीरदास के साखी शीर्षक है साखी, इसके कवि कबीरदास जी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास के साखी पदों को पढ़ेंगे। साखी पदों को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग पहले कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में जाने। कबीरदास जी थे। तो बच्चों, कबीरदास का जन्म 1398 में बनारस में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, जिसमें समाज के लोकलाज से, भय से कबीरदास को एक टोकरी में रख के लहरतारा नामक एक जगह है जहाँ तालाब में इनको प्रवाहित कर दिया। वहाँ पे जुलहा दंपत्ति नीरू और नीमा नामक दो जुलहा दंपत्ति ने इनको उठा करके ले आया और इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार से कबीरदास के जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों का ही प्रभाव रहा। कबीरदास जी जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह लोई नामक एक स्त्री से कर दी जाती है। फिर इनको कमाल नामक एक पुत्र और कमाली नामक एक पुत्री प्राप्त होती है। इनके गुरु का नाम रामानंद सागर है, जिन्होंने इन्हें उपदेश दिया था, जिनसे इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं इन्होंने अपने ही मुंह से कहा एक लाइन में, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस प्रकार माना जा सकता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे। कबीरदास जी का साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व वाला कोई लेखक ना तो उत्पन्न हुआ है और ना आगे उत्पन्न होगा। इसीलिए कबीर का जो अपने भाषा पे जबरदस्त पकड़ था, इस पकड़ के लिए उन्होंने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा था। बच्चों, कबीरदास की जो रचनाएं हैं उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, बानी और बीजक। बीजक को भी 3 भाग में बांटा जाता है, साखी, शब्द और रमैनी। तो हम लोग आज आप लोगों के साथ साखी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग के कोर्स में साखी है, हम लोग साखी के कुछ पदों को पढ़ेंगे। कबीरदास का जो भाषा शैली था वह कई भाषाओं का पंचमेल खिचड़ी था। इनकी भाषा सदुकड़ी थी, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। कबीरदास की जो शैली का था, शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। वे अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं, स्वयं शैली से लिखते थे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्गी, श्रेष्ठ कवि, संत कवि के रूप में है। ये समाज में जितना भी ऊंच नीच, जातिवाद, जितना भी ये बाह्य आडंबर फैला हुआ था, इसके खिलाफ इन्होंने अपनी कलम उठाई, लेखनी उठाई। ये एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग कबीरदास द्वारा रचित कबीरदास
प्रसंग में कबीरदास जी ने गुरु के महिमा का वर्णन किया है। कहा है कि सतगुरु हमसे रीझ कर, मतलब हमारे जो सतगुरु हैं, रीझना मतलब प्रसन्न होना, वो हमसे एक दिन प्रसन्न हो गए, हमारी सेवा भाव से प्रसन्न हो गए, हमारे सेवा से प्रसन्न हो गए। सेवा से प्रसन्न होकर एक कहिया प्रसंग, उन्होंने एक हमारे सामने हमसे प्रसंग कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु एक दिन हमसे हमारे सेवा भाव से प्रसन्न हो गए और सेवा भाव से प्रसन्न होने के बाद उन्होंने हमसे एक प्रसंग कहा। बरस्या बादल प्रेम का भीग गया समंग। उन्होंने हमसे एक प्रसंग कहा जिससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि बरस्या बादल प्रेम का, जो बादल है वो ज्ञान रूपी घड़ा भर के प्रेम घड़े में प्रेम रूपी जल भर करके बरसा है। जो बादल है वो घड़े में प्रेम रूपी जल भर करके बरसा है और उस जल से मेरे शरीर का एक एक अंग जो है वो भीग जाता है, अर्थात प्रेम रूपी जल से मेरा शरीर का अंग जो है वो भीग जाता है। फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमारे सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर एक दिन उन्होंने ऐसा प्रसंग कहा जिसे सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो बादल ने प्रेम रूपी जल को अपने घड़े में भर लिया है और उसको बरसा रहा है, जिससे हमारा एक एक अंग जो है वो भीग जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब दूसरा। इसमें कभी इसका प्रसंग पहले देखिए। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है वो उसके बदले में हमारे पास कुछ उनको देने के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, हमारे सद्गुरु ने हमें राम नाम रूपी जो ज्ञान दिया है, राम नाम रूपी जो शब्द दिया है, इसके बदले में देवे को कुछ ना, इसके बदले में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने गुरु को दे सकूं। क्या ये गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। करेगी क्या ये गुरु संतोषी, संतोषी मतलब संतोष करना, हौस मतलब अभिलाषा, इच्छा। करेगी मैं ऐसा क्या अपने गुरु को दे दूं जिससे मुझे संतोष हो जाए, जिससे हमारे गुरु संतुष्ट हो जाए और हमें भी संतुष्टि मिल जाए। हौस रही मन माही, यह अभिलाषा मेरे मन में ही बनी हुई है। फिर से देखते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें राम नाम रूपी जो ज्ञान दिया है, जो शब्द दिया है, उसके बदले में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसके बदले में अपने गुरु को दे सकें। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें राम नाम रूपी अद्भुत मंत्र दिया है, जो शब्द दिया है, जो शक्ति दिया है, उसके बदले में हमारे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने गुरु को दे सकूं। मैं ऐसा क्या अपने गुरु को दूं जिससे हमारे गुरु संतुष्ट हो जाए और हमारे मन को भी संतुष्टि मिले। हौस रही मन माही, यह अभिलाषा हमारे मन में बनी हुई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की जब हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होती है तभी हमें, कह रहे हैं कबीरदास कि जब उस परमात्मा की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होती है तभी हमें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो पाती है। आइए देखिए क्या कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या जो सिन बिसरी जाए। ज्ञान मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाश हुई, अर्थात जब हमें ज्ञान हुआ, जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई, तब हमें गुरु मिला, तब हमें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं कबीरदास कि जब हमारे ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा हुई, कृपा हुई, तब हमें एक
सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, सो जिन बिसरी जाए। तो हमें उस गुरु को बिसरी मतलब भुलाना, उस गुरु को भुलाना नहीं है। हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे गुरु हमारा हमसे भूल जाए या हमसे दूर हो जाए, जिससे उसकी याद ना आए। जब गोविंद की कृपा होती है तभी हमें गुरु मिलता है। कह रहे हैं कि जब हम पर जब गोविंद की कृपा होती है तभी हमें एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। फिर से देखते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर उस प्रभु की असीम अनुकंपा होती है, कृपा होती है, तभी हमें एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, जिस गुरु को हमें विसारना नहीं है, भुलाना नहीं है। जब गोविंद की कृपा होती है, जब श्री हरि की कृपा होती है, तभी हमें गुरु प्राप्त होता है, अन्यथा हमें कभी कोई सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। माया दीपक नर पतंग, नेक्स्ट पढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमिकी में पड़ंत कहे कबीर ज्ञान थे एक आधा उबरन। यहाँ पे कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा को के बारे में बताया है, जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया। क्या है? माया दीपक नर पतंग। जो मनुष्य है वो क्या है? नर क्या है? पतंगा है, कीड़ा है, और दीपक क्या है? माया है। माया को किससे तुलना की है यहाँ पे कबीरदास जी ने? दीपक से। और मनुष्य की किससे तुलना की है? पतंगे से। यानी कि जिस प्रकार जब बरसात के महीने में आप लोग देखते होंगे कि जब दीपक जलता है या बिजली जले या बत्ती जले तो वहाँ पे खूब सारे फतिंगा आते हैं और जल करके मर जाते हैं। तो उसी प्रकार यह मनुष्य, यह संसार जो है वह माया है, माया रूपी संसार है। तो कह रहे शरीर की कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो नर है, वह पतंगा है और वह मोह और माया रूपी दीपक में फंसा रहता है। वह किस दीपक में फंसा रहता है? मोह और माया रूपी दीपक में फंसा रहता है। और यह जो मनुष्य है वह उस पतंगे की भांति होता है, जिससे जब वह मनुष्य माया रूपी दीपक में फंसा रहता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वह समाप्त हो जाता है। भ्रम इमे पड़ंत, वह बार बार उसी दीपक के पास जाता है और वहां जाकर के समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि जो मनुष्य है वह पतंगा है और जो माया है वह दीपक के समान है। मनुष्य जो है बार बार भ्रम में पड़ करके उस दीपक के पास जाता है और अपने आप को समाप्त कर लेता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान है एक आधा उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको गुरु का ज्ञान हो जाता है या जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वह एकाध इस भ्रम में नहीं पड़ता है, अर्थात एकाध मनुष्य इसमें से उबर जाता है, अर्थात इसके से पार हो जाता है। बाकी सब जिसको गुरु की ज्ञान नहीं होती है या जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है, वह उसी भ्रम में पड़ा रहता है, वह नहीं निकल पाता है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु का ज्ञान हो जाता है, वह उस भ्रम से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोन समाय। कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें इस प्रस्तुत पद के संदर्भ में कबीरदास जी अहंकार के बारे में बताया है। कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक मुझे हरि नहीं मिले थे। अब हम हैं हरिनाम। अब जब हमें गुरु की प्राप्ति हो गई है तब हमें अहंकार हमारे अंदर से मिट गया है। क्या करें कबीरदास जी कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। आज स्थिति ये है कि हमें गुरु की प्राप्ति हो गई है
कि भगति भजन हरि नाम है। इसमें भजन को ही नाव बता रहे हैं, अर्थात भजन करके ही इस संसार में सागर से पार उतरा जा सकता है। इसके बारे में कबीरदास जी ने बताया है। कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाम है। कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम, यदि भक्ति क्या है, भक्ति की हरि भजन, भक्ति भजन ही नाम है, हरि नाम, भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति भजन यही सब हमारे लिए नाव के समान है। यदि हम इसको छोड़ करके अन्य संसारिक मोह माया में फंसते हैं, हरि का भजन छोड़ करके, हरि की भक्ति छोड़ करके यदि हम संसारिक मोह माया में पड़ते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, अपार दुख प्राप्त होगा, अनेक दुख प्राप्त होगा। उसके दुख के सिवा हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन से, वचन से और कर्म से हमें हर तरह से बस केवल उस परम तत्व परमात्मा का ही सुमिरन करना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये भक्ति है, भजन है, यही हरि नाम है, यही हमारे लिए नाव के समान है। इसके अलावा यदि हम इसको परित्याग करके, हरि भजन को त्याग करके, भक्ति को त्याग करके हम सांसारिक मोह माया में पड़ते हैं तो उससे हमें केवल दुख की प्राप्ति होगी, अनेक दुख अपार, अनेक दुख मिलेगा, दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से हरि के नाम का ही सुमिरन करना चाहिए। हमें और कोई किसी चीज का सुमिरन नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का यही सार होना चाहिए, यही तत्व होना चाहिए कि हम मन, कर्म और वचन से केवल हरि का ही गुणगान करें, प्रभु का ही ध्यान करें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, 7वां, कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी आग, हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगे देहु बुझाई। कबीरदास जी इसमें इसके प्रसंग में कबीरदास जी बता रहे हैं कि हरि के भजन को ही इन्होंने सर्वोपरि बताया है। कह रहे हैं कि कबीरा चित्त चमकिया, कह रहे हैं कि हमारे चित्त मतलब हृदय, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। कबीरा चित्त चमकिया, हमारे ज्ञान में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया था, ज्ञान रूपी चमक आ गया है। चहुदिसी लागी आग, और इसके सिवा कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान रूपी चमक आ गया है। और इसको छोड़ करके यदि हम और देखें, चहुदिसी मतलब चारों दिशाओं में, लागी, लाई, लाई मतलब होता है आग, लाई मतलब आग होता है, तो चहुदिसी लागी आग, तो और चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी आग जो है वो लगा हुआ है। हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगे देहु बुझाए। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि सुमिरन मतलब हरि का सुमिरन नामक घड़े में जल लेकर के उस आग को तुरंत बुझा लेना चाहिए। अर्थात जो हमारे चारों तरफ, हर चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी जो आग लगा है, उस आग को कैसे बुझाएंगे, तो उस आग को बुझाने के लिए हरि सुमिरन नामक घड़े में जल भर करके, हरि सुमिरन नामक जल को, हरि सुमिरन नामक जल को घड़े में भर करके ले जा करके तुरंत उस जल से हमें विषय वासना रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान चमक गया है, और हमारे सिवा इस संसार में चारों तरफ विषय वासना रूपी आग लगा हुआ है। इसलिए हमें तुरंत ही, हरि सुमिरन नामक जल को घड़े में भरकर, हरि सुमिरन नामक जल को घड़े में भर करके तुरंत उस विषय वासना रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए, मिटा लेना चाहिए, जिससे हमें उस विषय वासना से बच सकते हैं। अर्थात जब हम हरि का सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हम उस विषय वासना रूपी अग्नि से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का ये क्लास रहा। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ। होमवर्क में आप लोग एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी में सबसे पहले काव्य
ये सारा चीज रहेगा। और उसके बाद जो मैं आप लोगों को पद पढ़ाई हूँ, इन पदों में से आप लोगों को मैंने 7 पद पढ़ाया है। इन 7 में से 3 पदों का आप लोग व्याख्या अपने कॉपी में करिएगा। 4 पदों का व्याख्या आप लोग अपने कॉपी में करिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पदों का व्याख्या आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या।